हम बताने जा रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट के लिए आज कोटा और पटना बेस्ट है। ठीक है, अब ध्यान से रखिए, बहुत सारे बच्चे भी 10th पास किए हुए हैं, 10th पास करके वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम लोग कोचिंग के लिए कहाँ जाएं, पटना जाएं या कोटा जाएं। उस बच्चे के लिए बताने जा रहे हैं कि वो बच्चे जाते हैं कि सर बाहर जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आने लगता है। साइंस लेते हैं, साइंस में हम लोग क्या लें, मैथ्स लें या बायोलॉजी लें, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले जो बच्चे 10th पास किए हुए हैं उसके लिए हम बताना चाहते हैं, जो बच्चे 10th पास किए हुए हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज देखना पड़ता है कि आपको बायोलॉजी अच्छा है या मैथ्स अच्छा है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप आईआईटी करें, जब आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप नीट करें। ठीक है, दो ही सब्जेक्ट में, बाकी दोनों में कॉमन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में क्या रहता है, कॉमन रहता है। डिसीजन आपका मैथ्स लेगा और एक आपका बायोलॉजी, दो ही वर्ड है। अगर आपको इंटरेस्ट बायोलॉजी क्षेत्र में ज़्यादा मज़ा आता है, बायोलॉजी पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, आप बायो चूज करें। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, अगर जिसको खून खराबा से डर लगता है वो बायोलॉजी उसके लिए नहीं है, आप उसको छोड़ दें, आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, आप इस क्षेत्र को अपनाएं। जिसको खून खराबा से डर नहीं लगता, खून देखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप, और बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो आप वो इस क्षेत्र को अपना सकते हैं। तो बहुत सारा बच्चे बोल रहे हैं कि सर आईआईटी में जाएं कि मेडिकल में जाएं, बायो लें कि मैथ्स लें, दोनों अच्छा है। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी रखिए, खून खराबा से डर नहीं लगता है, इंटरेस्ट है, उसको देखने में इंटरेस्ट अच्छा लगता है कि हम ये कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो आप बायोलॉजी लेके नीट कर सकते हैं। जिसको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आईआईटी कर सकते हैं, दोनों में कॉमन चीज़ है। अब रह गई बात कि सर आईआईटी के लिए कोटा या पटना कहाँ जाएं। देखो, जितने भी हमारे बच्चे जो भी आते हैं यहाँ पे, सब आते हैं गांव देहात से, ज़्यादातर आते हैं और ज़्यादातर वो हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं। जो 10th तक है मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आते हैं, और इंग्लिश में जो पढ़ के आता है वो और बोकार आता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा मेहनती बच्चे होते हैं, इंग्लिश वाला उतना मेहनत नहीं करते हैं, अब उसको समझ में नहीं आता, उतना मेहनत नहीं, वहाँ आया वो किसी तरह से पास हो जाते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट रहते हैं उसका क्या होता है ना, उसको पढ़ने का जुनून ज़्यादा होता है, उसको मेहनत करने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि बिहार के बच्चे जितने भी हैं उसमें से मेहनती बच्चे ज़्यादा होते हैं, बिहार में मेहनत करने वाले ज़्यादा बच्चे होते हैं, और ख़ास करके बिहार बोर्ड जो होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उसके लिए हम बताना चाहते हैं, अगर आप 10th पास किए हुए हैं, अगर आप कोटा जाते हैं, अगर आप कोटा जाते हैं तो देखो, जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम में हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं 10th में, तो हिंदी माध्यम से पढ़ के आए हैं, वो कोटा जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोटा जाते हैं हिंदी मीडियम पढ़ करके, देखिए कोटा एक ठो नाम है, रिजल्ट नहीं होता वहाँ पे। नाम एक फेमस ब्रांड बना दिया है कि यहीं पे आईआईटी होता है, कहीं पे होता है, ऐसा कुछ नहीं। कोटा से बेस्ट आपका पटना है। अगर आप पटना में आते हैं, पटना में बेस्ट है इंडिविजुअल कोचिंग। अगर आप पटना में इंडिविजुअल कोचिंग अगर पढ़ लेते हैं तो जो पटना में इंडिविजुअल तैयारी हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, वो इंडिया में कहीं नहीं इंडिविजुअल जैसा फैसिलिटी होता है। तो पूरा इंडिया में बेस्ट फैसिलिटी जो होता है इंडिविजुअल, वो पटना में होता है, पटना के अलावा कहीं नहीं हो पाता। अगर आप पटना में आते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम में, कोई भी मीडियम में हो, अगर आप पटना आके ज्वाइन करते हैं, अगर आपको इंडिविजुअल अच्छे से अच्छे टीचर मिल गए, इंडिविजुअल में अच्छे टीचर, मत तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे कि आपको पढ़ाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ बहुत दिक्कत होने लगेगा, तुमको मतलब फोकस नहीं करेंगे, प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, उस तरह भी बहुत होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे टीचर्स जो हैं, फैकल्टीज जो हैं, वो आपका प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर पढ़ाने, तुम्हारी जो अंदर कमियाँ हैं वो कमी को देख करके वो अपना लेक्चर देते हैं आपको। कोई ऐसा भी प्रोफेसर होते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं, वो कुछ नहीं, अपना हाई फाई दिखाने लगता है। अब अपना जो बच्चा बताओ जो हिंदी मीडियम पढ़ के आएगा, उसको अगर पूरा इंग्लिश में हम लोग आईआईटी की तैयारी करवा देंगे तो उसको कुछ नहीं, बहुत टफ लगने लगेगा। और कोई भी चीज़ टफ लगने लगता है मतलब उसको बताने वाला जो है उसके अंदर कमी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है। सिर्फ इसको डील करने वाला व्यक्ति आपको अच्छा मिलना चाहिए। तो कोई भी चीज़ को अगर आसानी तरीक़ा से आपको बता देता है तो समझो वो टॉपिक बहुत आसान। आईआईटी मेडिकल को देख करके सब डर जाता है कि नहीं बहुत सारा टफ होता है, इसको निकालना मेरे बस की बात नहीं है। और सबसे आसान यही होता है आईआईटी मेडिकल। लेकिन आपको गाइडेंस करने वाला अगर अच्छा मिल जाता है, आपको पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाता है,
आपकी भावनाओं को समझने वाला, कि आपको किस भाषा में समझ में आता है, हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में समझ में आता है, या जो भी भाषा ठेठिया में समझ में आता है, अगर वो भाषा अगर आपको फैकल्टी के द्वारा मिल जा रहा है तो आपके लिए बेस्ट टीचर है वो। ठीक है, अब कोटा चले जाएंगे तो वहाँ पे जो टीचर सब होते हैं वो अपना लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट होता है। तुम कहाँ से आया, कैसे आया, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। वहाँ पे अपना वो दिखाने लगता है कि हम ये हैं वो हैं, दिस डैट करके आपका बर्बाद हो जाता है। बहुत सारा बच्चा कोटा में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं फैमिली बैकग्राउंड जिसका बहुत ख़राब होता है, अब बच्चे कोटा चले जाते हैं पढ़ने के लिए, हमको आईआईटी करना, उसका माइंड में सेट हो जाता है कि कोटा जाने से आईआईटी हो जाता है। ये सबसे बड़ा गलत बात है, कभी नहीं होता ऐसा। तो क्या होता है, बहुत सारा बच्चे गरीब फैमिली से होता है, अपना बेचारा वो ज़मीन जायदाद तो बेच उच करके चले जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए। अब कोटा जैसे ही आते हैं वहाँ बड़े मात्रा में फ़ी लिया जाता है। अब फ़ी लेकर क्या करता है, अब बच्चा वो बेचारा वो बेच करके गया है पढ़ने के लिए, अब वहाँ पे जैसे गया है तो उसको कुछ बुझा ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाई हो रहा है, सब ऊपर से उड़ जा रहा है, पैसा पेमेंट कर चुका है, रहने खाने का जो चार्ज वो लग ही रहा है, अब डिप्रेशन में चल जाता है। अब वो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, आईआईटी का एग्ज़ाम देता है, उसका रिजल्ट नहीं होता है तो क्या करेगा, मुंह कैसे दिखाएगा, गांव कैसे जाएगा, अब वो बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो कोटा में मैक्सिमम बच्चा जो होता है ना सुसाइड कर लेता है। अब आते हैं पटना। पटना में आपको कोटा से कम फी में, बहुत कम फी में, कोटा से बहुत कम में, और कोटा से बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड करती है पटना। अगर पटना में आते हैं आप तो पटना में अगर इंडिविजुअल टीचर पकड़ते हैं, अगर अच्छे टीचर, ये भी यहाँ पे इंडिविजुअल में बहुत मारादारी है, बहुत सारा ऐसा फेक बैठा हुआ है, यूट्यूब में कोचिंग खोल करके बैठा हुआ है, ऑफिस एकदम हाई फाई बना करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो वैसे में ना फंसें, और जहाँ पे आपको जो फ्रेंड आपको सजेशन करता है कि हम इस कोचिंग में पढ़े हुए हैं, आप वहीं पे जाएं, नाम पे मत जाएं। ठीक है, अगर पटना में आते हैं तो पटना में आने से यही बेनिफिट होगा कि आप इंडिविजुअल पकड़ लेते हैं। इंडिविजुअल टीचर फैकल्टी पकड़ने से क्या होता है, आपका प्रॉपर गाइड करेगा, आपको लैंग्वेज को समझ में आएगा कि इस बच्चे को किस लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, वो प्रॉपर तरीक़ा से तुमको पढ़ाया जाएगा। और उस प्रॉपर तरीक़े से अगर तुम यहाँ पढ़ लेते हो ना तो आईआईटी का बाप भी आ जाएगा ना, उसको तुम निकाल लोगे। ये चैलेंज है मेरा। मेडिकल बहुत आसान है, लेकिन बच्चा 8 साल 5 साल 6 साल लगा दे रहा है मेडिकल निकालने में, फिर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा। नीट कैसे निकालता है वो कोई बता ही नहीं रहा है, सब अपना पढ़ाया जा रहा है, भागे जा रहा है। लेकिन ये बता देगा कि कैसे निकलता है, वो अगर कोई बता देगा टीचर की कि देखो ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, तो तुरंत निकालेगा। लेकिन वो बता ही नहीं रहा है कि नीट कैसे निकलता है। क्या पढ़ेंगे कि नीट निकल जाएगा, कौन सा मतलब टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन सा बुक ज़्यादा फेवर करेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे तो कैसे मतलब नीट निकल जाएगा, ये बता ही नहीं रहा। अब टाइम बिता रहा बेचारा 3 साल 4 साल में लगे हो रहा है। अब नीट निकालने के लिए बहुत सबसे एपियरिंग में नीट निकल जाता है। अगर एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ लेते हो, बताओ नीट में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिससे एनसीईआरटी से नहीं आता है। और जो बच्चा 12th में दे रहा है, और 12th पढ़ने का मतलब तो एनसीईआरटी अच्छा होना चाहिए, और एनसीईआरटी अच्छा होने का मतलब होता है आपका नीट में रिजल्ट होना तय है।